अब आते हैं जीएस को याद कैसे रखें। ये बड़ी बात है। देखो दरअसल में इसका कारण क्या है, जीएस को याद कैसे करें भैया, भूल जाते हैं। तो दरअसल में दोस्त किसी ने ये कहा था आपसे कि आप जब स्कूल जाते हैं और स्कूल आप बड़े फोकस के साथ जाते हैं या ऐसे ही टहलते टहलते पहुंच जाते हैं, जब कभी आप बच्चे होंगे स्कूल गए होंगे या अपने गांव की गलियों में आप ध्यान के साथ में ऐसे ही घूम लोगे, आपको भी ऐसे ही घूम लेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे परिचित हो चुके हैं, आपने उस रास्ते को कई बार तय किया है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फंडा है। कोई मेडिकल स्टोर पर दवाई नहीं मिलेगी जीएस को याद रखने की, आप जाओगे तब भी नहीं मिलेगी। तो फंडा क्या है? फंडा ये है साथी कि आप चीजों को कितनी बार रिवाइज करते हैं, आप कितनी बार फैमिलियर हो जाते हैं उससे। आप अपने मामा जी को एकदम देख के पहचान सकते हैं क्योंकि आप उनको कई बार देख चुके हैं। अननोन पर्सन को आप क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि आपने उसको पहले फेस नहीं किया है, इसलिए वो आपको अननोन लगता है। तो जीएस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एकमात्र तरीका होता है। और रिवीजन के साथ में मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भैया रिवीजन अगर आपका अच्छा है, जितना टाइम आप मैथ्स को देते हैं, रीजनिंग को देते हैं, एक स्टूडेंट क्या करता है मैथ रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे देता है तो वो अच्छे हो जाते हैं उसके। जीएस को वो कम टाइम देता है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीएस का रेशियो क्या है, आप कितने घंटे पढ़ते हैं उसको उसी हिसाब से बांट लो कि भैया इसका इतना रेशियो है तो उतने घंटे आपको अपनी पढ़ाई में से उस सब्जेक्ट को देने होंगे। अच्छा करने का ये तरीका है। तो आवर्स क्लियर हो गए किस तरह से जीएस को पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपके एग्जाम में वो आना है। ठीक है। अब बात आती है तीसरा तरीका, मैं आपको हमेशा बताता हूं, स्कैन टेक्निक। स्कैन टेक्निक क्या है भैया? ये पुराने स्टूडेंट शायद जानते होंगे, बहुत हजारों छात्रों को इससे फायदा हुआ है। दरअसल में आप जो कुछ भी पढ़ें, आपने पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा, ठीक है, एकदम से एकाग्र होकर पढ़ा, कंसिस्टेंसी से आपने पढ़ा, उसके बाद में आंखें बंद करिए और मेमोराइज कीजिए जो आपने पढ़ा था। अच्छा मैंने कौन कौन सी चीजें अभी पढ़ी थी, अभी मैं आपको प्रयोग करके इसका दिखाऊंगा कौन कौन सी चीजें मैंने अभी पढ़ी थी। जब आप उनकी एक पिक्चर क्रिएट करोगे, जब आप स्कैन करोगे आंखें बंद करके, तो जो आपको उस टाइम पे याद आ जाएगा, आप देखेंगे आप उसमें से 90% चीजें हमेशा याद रखोगे, भूलोगे नहीं। ये एक सफल प्रयोग है, इसको आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे जी भैया बहुत फायदा हुआ। जब आप इसको कर लें 2 4 5 चैप्टर्स के बाद में रिवीजन करके इसका इस्तेमाल करने, तो आप मुझे बताना भैया आपको उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है।